प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी इसका लेसन नंबर 10 केंचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से पहले हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पार्ट नंबर 11 तक अध्ययन कर लिया था। आज का पार्ट नंबर 12 पार्ट नंबर 10 केंचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम केंचुए की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना एवं इसके कृषि में महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले केंचुए के वैज्ञानिक नाम के बारे में। केंचुआ अर्थवर्म, इसका वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्तुमा होता है। केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्तुमा होता है। आगे हम इसके संघ फाइलम की बात करते हैं। केंचुए का संघ एनिलिडा होता है। केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्तुमा होता है। इसका संघ एनिलिडा है। आगे हम बात करते हैं केंचुए की बाह्य संरचना की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। केंचुए की बाह्य संरचना निम्न प्रकार होती है। एक एक बिंदु के माध्यम से केंचुए की बाह्य संरचना के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मेरे हाथ में जो जार है, इसमें जो स्पॉट है वो केंचुए का है। केंचुए का जो शरीर है वो बेलनाकार व द्विपार्श्व सममित होता है। तो पहली विशेषता है केंचुआ द्विपार्श्व सममित होता है। दूसरी विशेषता, केंचुए के शरीर का रंग चमकदार भूरा होता है। जो केंचुआ का जो शरीर है उसका रंग चमकदार भूरा पोरफायरिन नामक वर्णक के कारण होता है। केंचुए का जो शरीर है वह चमकदार भूरा होता है और इस चमकदार भूरे रंग के लिए जिम्मेदार जो पिगमेंट है वह होता है पोरफायरिन वर्णक। ये पोरफायरिन जो वर्णक होता है यह केंचुए को तो सूर्य से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनसे बचाने का कार्य भी करता है। सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे बचाने का कार्य भी करता है। तो केंचुए के शरीर का चमकदार भूरा रंग किस वजह से होता है? पोरफायरिन वर्णक के
कारण होता है। अगली विशेषता, जो कैंचुए का जो शरीर होता है उसमें खंड पाए जाते हैं। कैंचुए के शरीर में 100 से 120 खंड पाए जाते हैं और इसमें कैंचुए में वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। वास्तविक खंडीभवन में शरीर के बाहर और अंदर दोनों तरफ खंड पाए जाते हैं। तो कैंचुए का शरीर 100 से लेकर के 120 खंड पाए जाते हैं। अगली विशेषता, कैंचुए के फर्तम खंड को परिमुख या परितुंड, कैंचुए के फर्तम खंड को परिमुख या परितुंड पेरिस्टोमियम कहते हैं। कैंचुए के फर्तम खंड को परिमुख या परितुंड यानी पेरिस्टोमियम कहते हैं। अगली विशेषता, कैंचुए का जो मुख होता है, कैंचुए का मुख फर्तम खंड में पाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट विशेषता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है अतिलघुरात्मक, कैंचुए का मुख किस खंड में पाया जाता है? कैंचुए का खंड किस खंड में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्तम खंड में, यानी कैंचुए का जो मुख है वह फर्तम खंड में पाया जाता है। अगली विशेषता, जो 6 नंबर की विशेषता है, परिमुख के अग्रपृष्ठ भाग पर एक छोटी मांसल पार्ली जुड़ी रहती है जिसे पुरोमुख, यानी कि जो परिमुख होता है इसके अग्र पृष्ठ भाग पर एक छोटी मांसल पाली जुड़ी रहती है जिसे पुरोमुख प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये जो पुरोमुख होता है यह इस परिमुख के आगे जुड़ी रहती है। इस पुरोमुख को वास्तविक खंड नहीं माना जाता है। अगली विशेषता 7 नंबर की, हम कैंचुए की बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो 6 विशेषताएं हमने पढ़ी। 7वीं विशेषता है कि शरीर का जो अंतिम खंड होता है वो पाइजिडियम कहलाता है। कैंचुए के शरीर के अंतिम खंड को पाइजिडियम कहते हैं। अंतिम खंड है ना, इस यहीं पर गुदा होती है। अगली विशेषता, परिपक्व कैंचुए में 14वें, 15वें व 16वें खंड। परिपक्व कैंचुए में 14वें, 15वें व 16वें खंड रूपांतरित होकर एक मेखलाकार गहरे भूरे रंग के मोटे वलय से घिरे रहते हैं। इस रचना को पर्याणिका या फिर क्लाइटेलम या इसी का एक नाम होता है सिंगुलम कहते हैं। तो याद रखिए, यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिपक्व कैंचुए में पर्याणिका या फिर क्लाइटेलम है वह कौन कौन से खंडों से मिलकर बनी होती है। तो परिपक्व कैंचुए में जो पर्याणिका जो क्लाइटेलम है वह 14वें, 15वें व 16वें खंडों से मिलकर के बनी होती है। ये जो पर्याणिका है, क्लाइटेलम है, ये निश्चित अणु के लिए कोकून का निर्माण करती है। याद रखिए, ये पर्याणिका जो या फिर क्लाइटेलम है वह
निषेचित अणु के लिए कोकून का निर्माण करती है। एक बार पुनः, परिपक्व कैंचवे में 14वें, 15वें व 16वें खंड रूपांतरित होकर एक मेखलाकार गहरे भूरे रंग के मोटे वलय से घिरे रहते हैं। इस रचना को प्रियाणिका या क्लाइटेलम कहते हैं और प्रियाणिका निषेचित अणु के लिए कोकून का निर्माण करती है। अगली विशेषता 5/6, 6/7, 7/8 व 8/9। 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 वे जो खंड हैं इनके अधर पार्श्व में अंतराखंडीय खांचों पर 4 जोड़ी शुक्र ग्राहिका रंध्र या छिद्र। 5/6, 6/7, 7/8 व 8/9 खंड के अधर पार्श्व में अंतराखंडीय खांचों पर 4 जोड़ी शुक्रग्राही का रंध्र यानी स्पर्मेटिकल पोर्स पाए जाते हैं। आगे कैंचवा है उसमें मादा जनन छिद्र भी होता है और नर जनन छिद्र भी होता है। तो कैंचवे में 14वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। कैंचवे में किस खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14वें खंड में। अगली विशेषता कैंचवे में 18वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जाता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है कैंचवे में नर जनन छिद्र किस खंड में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 18वें खंड में नर जनन छिद्र पाया जाता है। अगली विशेषता कैंचवे के प्रथम, अंतिम व क्लाइटेलम के अलावा सभी खंडों में एस आकार के सूख या सिटी पाए जाते हैं। कैंचवे के प्रथम, अंतिम व क्लाइटेलम वाले खंडों के अलावा प्रत्येक खंड में एस आकार के सूख यानी सिटी पाए जाते हैं। ये जो सूख होता है ये काइटिन से निर्मित दृढ़ रचनाएं होती हैं। याद रखिए, सूख किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती हैं? काइटिन की बनी होती हैं। इसका आकार एस आकार होता है। ये कैंचवे के प्रथम, अंतिम और जो क्लाइटेलम वाला हमें बताया 14, 15 व 16वें जो खंड हैं ये मिलकर प्रियाणिका या क्लाइटेलम का निर्माण करते हैं। तो प्रथम, अंतिम और जो क्लाइटेलम वाले खंड हैं इनके अलावा जितने भी खंड हैं कैंचवे में उनमें एस आकार के सूख या सिटी पाए जाते हैं। सूख काइटिन से निर्मित दृढ़ रचनाएं होती हैं। सूख का कार्य, सूख यानी सिटी गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। याद रखिए, कैंचवे में पाए जाने वाले सूख का कार्य बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सूख गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे बात करते हैं अगली विशेषता की। 17वें व 19वें खंड में एक एक जोड़ी, इन दोनों खंडों में एक एक जोड़ी, 17वें व 19वें खंड में एक एक जोड़ी जननिक अंकुरक पाए जाते हैं। जननिक अंकुरक पाए जाते हैं। एक बार कैंचवे की जो बाह्य संरचना है इसको हम पुनः रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले एक बार पुनः कैचवे के वैज्ञानिक नाम से। कैचवे का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्टुमा होता है। कैचवे का संघ एनेलिडा होता है। अब हम बात करते हैं कैचवे की बाह्य संरचना की। कैचवे का शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। नंबर 2, कैचवे के शरीर का रंग चमकदार भूरा पोरफायरिन वर्णक के कारण होता है। अगली विशेषता, कैचवे के शरीर में 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। कैचवे में वास्तविक खंडी बोन पाया जाता है। अगली विशेषता, कैचवे का मुख प्रथम खंड में पाया जाता है। अगली विशेषता, कैचवे के प्रथम खंड को परिमुख या परितुनयनी पेरिस्टोमियम कहते हैं। आगे, परिमुख के अग्र पृष्ठभाग पर एक जोड़ी छोटी मांसल पाली जुड़ी रहती है जिसे प्रोमुख या फिर प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये मुख से आगे स्थित होती है, इसे वास्तविक खंड नहीं मानते हैं। आगे, शरीर का अंतिम खंड पाइजिलियम कहलाता है। अगली विशेषता, परिपक्व कैचवे में 14वें, 15वें व 16वें खंड रूपांतरित होकर के एक गहरे भूरे रंग के मोटे वलय का निर्माण करते हैं जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। और ये जो क्लाइटेलम है ये निश्चित अंडों के लिए कोकून का निर्माण करती है। अगली विशेषता, 5/6, 6/7, 7/8 व 8/9वें खंड के अधर पार्श्व में अंतराखंडीय खांचों पर 4 जोड़ी शुक्रग्राही करंदरें स्पर्मेटिकल पोर्स पाए जाते हैं। अगली विशेषता, कैचवे में 14वें खंड में मादा जन्म छिद्र पाया जाता है। अगली विशेषता, कैचवे में 18वें खंड में नर जन्म छिद्र पाया जाता है। अगली विशेषता, कैचवे के प्रथम, अंतिम व क्लाइटेलम वाले खंडों के अलावा सभी खंडों में एस आकार के सूक या सीटी पाई जाती हैं। ये सूक काइटिन से निर्मित होते हैं। सूक का कार्य सूक गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा 17वें व 19वें खंड में एक एक जोड़ी जर्निक अंकुरक पाए जाते हैं। इस प्रकार से आज हमने कैचवे की बाह्य संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कैचवे की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।